अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि नादरा की काफ़ी वैकेंसीज जो है 2025 अनाउंस हुई हैं, जो कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर दी हैं। तो इस वैकेंसीज को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी जो है नादरा ने जॉब्स अनाउंस की हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का तरीकाकार ए टू जी हम स्टडी करेंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, उसमें एज रिलैक्सेशन कितनी दी गई है, अप्लाई करते हुए किन किन चीज़ों का अपना ख्याल करना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल्स के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम इसके वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको फुल जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले आपने नादरा जॉब्स 2025 सर्च करना है। नादरा कैरियर्स में आपने आना है, इसको क्लिक करना है। इसमें आपने करंट ओपनिंग्स के अंदर जाना है। तो जैसे आप करंट ओपनिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, कंट्रैक्चुअल बेसिस पे इसकी वैकेंसीज होने जा रही हैं। इसमें क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन मांगा हुआ है इन कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी गई है कि प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 3 ईयर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल आपका साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर होना चाहिए, थ्रेट हंटिंग में होना चाहिए, या इंसिडेंट रिस्पॉन्स रोल्स के अंदर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपकी EC काउंसिल से होना ज़रूरी है, ये प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा जॉब लोकेशन इस्लामाबाद होगी। इसकी स्किल्स की बात करें तो कंपिटेंसीज इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो इसके अंदर आपको तरजीह दी जाएगी अगर आपके पास ये है। मजीद इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर डेटाबेस सिक्योरिटी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे इसकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। 16 ईयर इसके अंदर एजुकेशन मांगा हुआ है। मजीद इसके अंदर चलते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है। 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या MS साइबर सिक्योरिटी या MS साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के अंदर आपकी डिग्रीज हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन में मजीद आपका डिटेल्स ये हैं कि आपका एक्सपीरियंस कम से कम 6 से 8 साल इसके अंदर होना चाहिए। मजीद इसके अंदर चलते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लाइंस कंट्रेक्चुअल बेसिस पे इसकी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। 16 ईयर एजुकेशन मांगा हुआ है और इसके अंदर तकरीबन 6 से 8 साल आपका तजर्बा होना चाहिए। मजीद इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लाइंस कंट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। एज लिमिट 37 ईयर है। इसके अंदर 16 ईयर एजुकेशन विद 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और वैलिड आपके पास सर्टिफिकेशन और GCGEIT आपके पास अगर होगा तो इसमें आपको प्रेफर किया जाएगा। मजीद असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लायंस कंट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। सक्कर सिटी नादरा हेडक्वार्टर के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट होगी और एज लिमिट इसके अंदर 37 ईयर है। क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन विद 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मजीद इसके अंदर चलते हैं तो सीनियर नेटवर्क इंजीनियर कंसल्टेंट प्रोजेक्ट बेस इसकी अपॉइंटमेंट है। नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इसको जो है वो जो है भेजा जाएगा। क्वालिफिकेशन इसके अंदर BS BE या 4 ईयर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और इसके अंदर आपका कम अज़ कम जो है पोस्ट रिलेटेड जो है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर होगा तो आपको इसके अंदर प्रेफर किया जाएगा। मजीद नेक्स्ट चलते हैं तो डायरेक्टर टेक्निकल NTL कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसकी अपॉइंटमेंट हो रही है। हेड क्वार्टर नादरा इस्लामाबाद में इसको भेजा जाएगा। एज लिमिट 55 ईयर है। इसके अंदर बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ग्रेजुएशन हो, या कंप्यूटर साइंस या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा और इसमें मिनिमम आपका 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो होना ज़रूरी है। मजीद चलते हैं तो नायब कासिद लाहौर रीजन कंट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स हैं। शेखपुरा में इसको भेजा जाएगा। इसके अंदर जो है पोजीशन नायब कासिद की है। एज 40 ईयर होनी चाहिए और मिडिल पास अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लाहौर रीजन में इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स होंगी और एज लिमिट इसके अंदर 25 ईयर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके अंदर इंटर FSC FA या ICS होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर से ज़्यादा ना हो।
इस सब पोस्ट के अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2025 है। इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। मजीद इसके अंदर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है लाहौर रीजन में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसकी जो है वो सीट्स रखी गई हैं। क्वालिफिकेशन इसकी BBA CS IT होना चाहिए और कम अज़ कम आपका इसके अंदर 2 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके अंदर नायब कासिद सरगोदा रीजन में है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसकी अपॉइंटमेंट हो रही हैं। एज लिमिट 40 ईयर है और तकरीबन एजुकेशन मिडल होना ज़रूरी है। मजीद जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है सरगोदा रीजन में, इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और 25 ईयर आपकी एज होना चाहिए। मजीद इसके अंदर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर सरगोदा रीजन है। मजीद नायब कासिद पेशावर रीजन में रखा जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर इन पेशावर रीजन नायब कासिद कोयटा रीजन के अंदर रखा जाएगा। मजीद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर पेशावर रीजन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर कोयटा रीजन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। मजीद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर कोयटा रीजन इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। नायब कासिद मुल्तान रीजन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सीट है। नायब कासिद कराची रीजन ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर मुल्तान रीजन ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सीट है। मजीद जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर कराची रीजन ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर कराची रीजन कॉन्ट्रेक्चुअल। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी। अप्लाई करने का इसमें तरीकाकार क्या है वो आपको जनरली मैं जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। आपने व्यू डिटेल्स ओपन करनी है। इसके अंदर ओपन करेंगे तो इसमें लिखी होगी कि इस सीट की अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल बताई जाएगी, स्किल्स कौन कौन सी चाहिए वो बताई जा रही हैं और इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन इस सीट के लिए जो है वो लिंक्ड है। उसके बाद नीचे ऑनलाइन लिंक दिया गया होगा, अपनी लिंक को ओपन करना है तो आपके पास इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जो है ऑनलाइन लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। व्यू डिटेल्स में जाना है, लिंक को ओपन करना है और यहाँ पे आपने चेक स्टेटस में आके यहाँ पे करंट ओपनिंग में जाना है और वहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट जो है वैकेंसीज के अगेंस्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई होना है। तो उम्मीद है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान, दुआ में याद रखें।